अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। परमात्मा क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति जो प्राणी एक बार मेरी शरण में आ गया उसके साथ मैं तब तक रहूंगा जब तक ये प्रलय नहीं होगी, जब तक धरती और आकाश रहेगा, और फिर उनको पार करूंगा, बार बार मिलूंगा। तो पुण्यात्मा, वो परमात्मा हमारे हमदर्द हैं, हमारे जो है मेहरबान हैं, रहमत वाले हैं। हमारे दुखों का भी वो नाश कर सकते हैं, हमारे पापों का नाश वही करते। उसके लिए क्या बताया है कि वो पूर्ण परमात्मा स्वयं आकर अपनी जानकारी देते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा उस समर्थ भगवान को सतलोक में शाश्वत स्थान में देखा, उन्होंने आकर के फिर जो ज्ञान दिया, उन्होंने अपनी अमृतवाणी में बोला है, जो बहुत बार आपको सुनाया है। पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे पहले हमने गुरु बनाना पड़ता है, गुरु धारण करना पड़ता है। कहते उस परमेश्वर ने उस सूक्ष्म वेद में जो अपने आप आकर अपने मुख कमल से, वो पूर्ण परमात्मा अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड है, परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आकर ज्ञान देते हैं। उसमें कहा है, वो सूक्ष्म वेद कहलाता है, उसको तत्व ज्ञान भी कहते। उस तत्व ज्ञान में कहा है कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। और गुरु भी पूरा हो, ये नकली गुरुओं से नहीं बात बनती है। गुरु पूरा हो, तत्वदर्शी हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण गुरु की, पूर्ण मार्गदर्शक की जानकारी दी है कि जो संत, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये सिर्फ संकेत दिया है, ऊपर को जड़ है, नीचे को शाखा, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। अर्थात जो पूरी कंप्लीट क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड जानता है, यानी पूर्ण रूप से सारी सृष्टि की रचना से जो परिचित है, वो तत्वदर्शी संत है। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष के बारे में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में वर्णन किया है। उसका थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, रूबरू कराते हैं। ये देखिएगा, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक पीपल का वृक्ष जानो, ये ऐसा है। ये एक वृक्ष है, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष है। ये जड़ है, ये तना है, ये मोटी डार है, और ये 3 शाखाएं। ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी डार होती हैं एक पेड़ के। तो ये जो जमीन से बाहर दिखाई देता जो पोर्शन, इसको पेड़ बोलते हैं, टरी बोलते हैं, वृक्ष बोलते हैं। और जमीन के अंदर जो परोक्ष होता है, गुप्त होता है, वो जड़ें होती है। तो जमीन से बाहर दिखता है, उसको पेड़ बोलते हैं। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तना है, ये मोटी डार है, और ये 3 शाखाएं। कबीर परमेश्वर जी स्वयं आकर के उस सूक्ष्म वेद में अर्थात तत्व ज्ञान के अंदर स्वयं बताया परमात्मा ने, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन कहो, सरपुरुष कहो, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। उस सूक्ष्म वेद में बताया है परमात्मा ने स्वयं
कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखता है, ये पेड़ से ही शुरू होता है। ये तना है, ये तना तो अक्षर पुरुष समझो। इसके ऊपर फिर डार है, ये सरपुरुष। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है। रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और ये पात रूप संसार, और ये छोटी छोटी टहनियां हैं, ये समझो ये देवता समझो, और आगे हम ये पात रूप संसार। और ये जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है, ये अल्लाह ताला है। इसको अल्लाह ताला कहते हैं, कंप्लीट गॉड बोलते। और दूसरे शब्दों में ये कौन है? ये पूर्ण ब्रह्म, कबीर साहेब परम अक्षर ब्रह्म, ये परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। अक्षर पुरुष हुआ क्या? इसका तना है, और सर पुरुष ये मोटी डार है, और तीनों देवा शाखा, ये पात रूप संसार। अब आप जी को श्रीमद् भगवत गीता से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता, पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये विश्व के सभी मानव मात्र के लिए एक सदग्रंथ है। एक आप विचार कर लेना, जिस पुस्तक के अंदर मांस खाने का प्रावधान है वो गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं हो सकता। ये तो एक आम बच्चा भी बता देगा। तो पवित्र चारों वेदों में, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी मांस खाने का आदेश नहीं है, और ये पूरे मानव मात्र के लिए है। कोई भी सदग्रंथ जाति या कौम विशेष के लिए नहीं होता, या किसी ग्रुप समुदाय का नहीं होता। हम समुदाय बाद में बना बैठते। जैसे ये पवित्र वेद, पवित्र गीता जब बोले गए थे, उसमें कोई मजहब था ही नहीं, कोई धर्म अन्य था नहीं, एक सनातन धर्म था। और उससे पहले, और जो परमात्मा आते हैं चारों युगों में, वो आदि सनातन धर्म का ज्ञान कराते हैं। आदि सनातन, आदि सनातन से भी हटकर फिर सनातन धर्म बन जाता है। उसी सनातन धर्म को आगे चल के हिंदू नाम दिया गया। तो उसके बाद सनातन धर्म के बाद उन्हीं में से बाबा आदम हुए। बाबा आदम से आगे मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा जी, हजरत दाऊद जी, हजरत अब्राहिम जी, हजरत ईसा जी, हजरत मोहम्मद जी, ये बाबा आदम से ही उत्पन्न हुए हैं। उनकी संतति है, आगे उनकी संतान है। और बाबा आदम कौन थे? ये ऋषभदेव जी थे। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रवर्तक माने जाते। तो हमारे संस्कार आपस में रले मिले हैं। ये बाद में हम बंटते चले गए और बांट दिए। इस काल भगवान ने अपने सतर का अलग अलग ज्ञान दे दिया, और अपने फरिश्ते भेज के, अपने दूत भेज के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग ज्ञान से भरम की भरमार कर दी, जो वेद विरुद्ध यानी सूक्ष्म वेद के विपरीत भी है। तो श्रीमद् भगवत गीता में आपको दिखाते हैं तत्वदर्शी संत की पहचान। श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अथ पंचदशो अध्याय, प्रथम मंत्र, ये 15वां अध्याय है, ये प्रथम मंत्र। इसमें क्या कहा है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित। इसका अर्थ है ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः माने नीचे को, शाखम माने शाखा वाला, अश्वत्थम माने पीपल का वृक्ष, प्राहु माने कहा जाता है ये अवय है, अविनाशी। छंदासी यस्य पर्णानि, इसके जो विभाग हैं वो पत्ते आदि, शाखा आदि इसके विभाग हैं। ये तम वेद, जो उस
अज्ञान अंधकार में छुपे हुए उस संसार रूपी वृक्ष के विषय में जानता है। स वेदवित, वह है वेद के तात्पर्य को जानने वाला, वो तत्वदर्शी संत है। इबिन की अनुवाद देखिएगा। ऊर्ध्व मूलम का अर्थ इन्होंने कर दिया आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। ये बताना था आदि पुरुष परमेश्वर तो ऊपर को मूल रूप है। यो ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे होती है। इन्होंने यहां गलत कर दिया, ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिसे, ये गलत कर दिया इन्होंने। इन अकल तो थी नहीं इनके अंदर। ये देखो इसके साथ में दूसरे श्लोक में अधः माने, अधः 2 बार है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने यहां किया है नेक्स्ट पृष्ठ पे। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे और अधः माने नीचे। और ऊर्ध्व माने ऊपर होता है, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व माने ऊपर होता है। अब यहां देखें, अब फिर आगे एक मंत्र नंबर 1 पे 15वें अध्याय का मंत्र नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। ये कहना था कि ऊपर को जड़, मूल माने जड़, ऊपर को जड़ वादी पुरुष परमेश्वर समझो, और अधः शाखम ये नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये छंद कह दिया, वेद नहीं, नीचे शाखा और पत्ते रूपी जो विभाग हैं, छंद माने विभाग, उसके खंड जिसके पत्ते हैं कहे गए, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा। वेद माने से जानता है। स वेदवित, स माने वह है, वेदवित माने वेद के तात्पर्य को जानने वाला, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है जो ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाले उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष के जो सभी विभाग बता देगा। स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अब वो स्वयं परमात्मा आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1 2 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र नंबर 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 8 और 9 और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाणित किया गया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर, वो ऊपर के लोक में रहता है, सब भुवनों के ऊपर, सब ब्रह्मांडों के ऊपरी अरस कुरस पर अलह तकत है, सबसे ऊपर के लोक में रहता है। और वहां मनुष्य सदृश है, मनुष्य जैसा उसका आकार है, और वहां से गति करके आता है, वहां से चलकर आता है, शरीर आता है मनुष्य सदृश, और यहां आकर के अपने यथार्थ ज्ञान को पुण्यात्माओं तक पहुंचाता है, उनको सुनाता है। तो उस अल्लाह अकबर ने, उस बड़े भगवान ने, उस कादिर मालिक ने, उस परम अक्षर ब्रह्म ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान स्वयं ही आकर बताना पड़ा। और तो जान कैसे सकते? तो उन्होंने कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब वो ज्ञान इस दास को दिया परमात्मा ने, क्योंकि उनका आदेश था। जब वो मालिक आए थे, सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, ना उनका जन्म हुआ और न उनकी मृत्यु हुई। सह शरीर आए थे, सह शरीर गए थे। वो कौन? काशी के अंदर वो अल्लाह अकबर, वो धानक जुल्हा रूप में वो परमात्मा स्वयं वहां रहे,
अपनी जानकारी आप ही दी, यथार्थ ज्ञान भी आप ही बोला, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया। और जिन महापुरुषों को परमात्मा ऊपर लेकर गए फिर उनको वापस छोड़ा, उन्होंने भी वही ज्ञान एज इट इज मालिक का दिया हुआ अपनी अमृत वाणी में बोला। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि ऊपर को जड़ वाला, ऊपर को जड़ मूल मालिक है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत इसके सभी विभागों को बता देगा, मूल से लेकर पत्तों तक। मूल कौन परमात्मा है? मूल तो समझो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन परमात्माओं की जानकारी है, तीन पुरुषों की। पुरुष माने प्रभु, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और तीसरा परम अक्षर पुरुष। परम अक्षर ब्रह्म कहो, सर ब्रह्म कहो, सर पुरुष कहो, अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको अल्लाह ताला कहो, उसको अल्लाह अकबर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, और उसको सत्य पुरुष कहो, अविनाशी परमात्मा कहो। उस एक ही परमात्मा के पर्यायवाची शब्द सरपुरुष और सरब्रह्म और ज्योत स्वरूपी निरंजन काल, ये इस काल ब्रह्म के पर्यायवाची शब्द हैं। और परब्रह्म और अक्षर पुरुष ये इस सात संग ब्रह्मांड के इस सरपुरुष का पर्यायवाची शब्द है। अपनात्माओं, जो सरपुरुष है, सरपुरुष कहो, इसको सरब्रह्म कहो, इसको काल कहो, शैतान कहो, इसके 21 ब्रह्मांड हैं और 21 ब्रह्मांड के प्राणी जन्म और मृत्यु में सदा रहते हैं। इनकी कभी जन्म और मृत्यु समाप्त नहीं हो सकती। और उस पूर्ण परमात्मा ने आके जो मार्ग बताया है, अपनी जानकारी बताई है, उस साधना से फिर ये जन्म और मृत्यु समाप्त हो सकती है। तो सरपुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है और अक्षर पुरुष ये 7 शंख ब्रह्मांड का, नील पद्म शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है, मालिक है। कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। और ये सरपुरुष भी यानी ब्रह्म भी अल्लाह ताला नहीं है। वो परम अक्षर ब्रह्म जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, जो इस अक्षर पुरुष के ऊपर भी मालिक है और सर पुरुष के ऊपर, इस ब्रह्म के ऊपर भी वो मालिक है। वो ओवरऑल कंट्रोलर है। वो वास्तव में महान परमात्मा है। वो अल्लाह अकबर है। वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसको हम अकाल मूर्त, उसी को शब्द स्वरूपी राम, उसी को सतपुरुष, सत्य पुरुष कहो और ऑलमाइटी गॉड कहो, कंप्लीट गॉड कहो। वो परमात्मा है। और वही काशी के अंदर, बनारस के अंदर 120 वर्ष रहे, सह शरीर आए थे, शिशु रूप धारण किया, कमल के फूल पर प्रकट हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपत्ति निसंतान थे, वो उठा ले गए। और फिर धीरे धीरे बड़े हुए, अपना यथार्थ ज्ञान प्रचार किया, अपने मुख कमल से बोला वो यथार्थ ज्ञान। उनके मुख कमल से उच्चरित वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिपिबद्ध किया गया धर्मदास जी द्वारा। और वो ज्ञान आज इस दास के पास उपलब्ध है। उसके भी अतिरिक्त कबीर सागर में, कबीर वाणी में सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने कहा है कि इस काल को धोखा देने के लिए मैंने बहुत सा ज्ञान दिया, लेकिन वो मूल ज्ञान है उसको अभी गुप्त रखा था। तो वो मूल ज्ञान इस दास को दिया दाता ने। कबीर साहब कहते हैं कि 33 अरब ज्ञान हम बाखा और मूल ज्ञान हमने गुप्त ही रखा। और धर्मदास जी से कहा था, मूल ज्ञान तुम तब तक छुपाई जब तक 12 पंथ ना मिट जाए। तो वो मूल ज्ञान परमात्मा ने जो 33 अरब वाणी बोलकर भी गुप्त रखा था, वो इस दास को दिया। तो वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज इस दास को कबीर भगवान ने प्रदान किया। क्योंकि पहले जितने भी
जो भी ज्ञान मालिक ने दिया उन महापुरुषों को, तो उन्होंने उनको वाणी के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावली के माध्यम से बोला, और वो ऐसे गूढ़ शब्दों में बोला गया कि आम आदमी उसको समझ नहीं सका। तो वो भेद, वो रहस्य छुपा रहा। अब इस दास पे कृपा करी, उन सदग्रंथों के उन गूढ़ रहस्यों को, जैसे वेदों के मंत्र, गीता जी के श्लोक और कुरान शरीफ की आयत, इस दास के अतिरिक्त ना तो मुसलमानों की समझ में आई, ना हिंदू सनातन धर्म के व्यक्तियों के समझ में आई, आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर गुरुओं के नहीं समझ में आई, और ना ही कुरान शरीफ के आयत इन मुल्ला और काजियों के समझ में आई। इस दास पर दया करी। इस दास ने सब ग्रंथों को ठीक से समझा और जाना, आपके रूबरू किया। अब ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, इसकी जो डिटेल है 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 16 और 17 में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, यह है श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, और ये श्लोक नंबर 16 और अध्याय नंबर ये 15। इसका अनुवाद यहां किया है कि वैसे ये श्लोक यहां से देखिए, संस्कृत अच्छी तरह समझ में आएगी। दिवऊ इमऊ पुरुषो लोके, इस लोक में दो पुरुष हैं, दो परमात्मा है, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। इस पुरुष को हम यहां दोनों जगह लगा देंगे, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार नासवान, सरकार तो होता नासवान, अक्षर होता विनाशी। सर्वाणी भूतानी कटुष्ट अक्षर उच्यते। इसका अर्थ यह बनता है कि संसार, इस लोक में, मिट्टी वाले पृथ्वी वाले लोक में जो नासवान स्थिति के लोक हैं, अक्षर पुरुष और सरपुरुष के, इसमें दो पुरुष हैं इस लोक में, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। और इसी प्रकार इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं, भूतानी माने प्राणी, वो तो नासवान है, और जीवात्मा किसी की मरती है नहीं, तो अंडरस्टूड, अगर देखी भी ना मरती। यहां अनुवाद किया इन्होंने, देखिएगा, इस संसार में सर माने नासवान और अक्षर माने अविनाशी भी दो प्रकार के पुरुष माने परमात्मा कहे हैं। दो परमात्मा, पुरुष, भगवान अल्लाह। देखो, ये पहले ये पढ़ लेते हैं, फिर परिभाषा बताएं। पुरुष कहे, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नासवान है, और जीवात्मा को अविनाशी कहा जाता। फिर यहां कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो इन दोनों से अन्य है, सरपुरुष से और अक्षर पुरुष से। और उत्तम पुरुष है तू अन्य, परमात्मा इति उदाहरते। ये लोग तरम जो तीनों लोकों में प्रवेश करके अविश्य विभर्ती अवैश्वर, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा वास्तव में। अपने आत्माओं, जैसे ये सरपुरुष है, ये तो सीधा ही अंडरस्टूड है, नासवान है। और अक्षर पुरुष, इसको अविनाशी क्यों कहा? अविनाशी पुरुष तो इसका मतलब नाश नहीं होना चाहिए इसका, लेकिन इसको डिफाइन करने के लिए, इसको डिफीड करने के लिए, इसको फेल करने के लिए आगे कहा है कि उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से और है पुरुषोत्तम, यानी श्रेष्ठ भगवान, और जिसको परमात्मा कहा जाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है अविनाशी परमात्मा। अब जैसे ये देखिएगा, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष, ये तो है परम अक्षर पुरुष। उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो ये है उत्तम पुरुष तो अन्य। और इसके तीन लोक हैं, जैसे ये तो गुप्त हैं, ऊपर के लोक हैं, ये सरपुरुष का लोक है, और ये अक्षर पुरुष के, और इसी के फिर आगे अक्षर पुरुष का ये व्यवस्था है। तो ये अक्षर पुरुष है, ये सरपुरुष है,
और ये तीनों गुण रूपी शाखा है, ये तो बहुत आगे चल के भगवान है, स्वामी है। अब ये यहां से पेड़ को खुराक, आहार, पालन पोषण कहां से होता है? मूल से होता है, जड़ों से होता है। तो जड़ रूपी वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो उत्तम पुरुष है, तू अन्य, ये है वो परमात्मा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी वृक्ष है। अब गीता ज्ञान दाता ने और बताया को नहीं, ऊपर न जड़ नीचे न तीनों और शाखा है। अब परमात्मा ने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये अक्षर पुरुष तना है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। लेकिन ये गुप्त है, ये दास बताने के लिए भेजा है कि ये कौन है। परमात्मा को तो पता ही था, लेकिन स्वयं अपने आप को कहे तो नहीं जच्चा हो, तो इसके लिए एक मीडिएटर की जरूरत पड़ती है। ये दास मीडिएटर बना है आप और भगवान के बीच में, आपको परमात्मा समझाने के लिए। पुण्यात्माओं, पहले परमात्मा की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ गॉड सुनाते हैं। प्रभु की परिभाषा, प्रभु माने स्वामी, खुदा। अब जो जितने सतर का खुदा है, जितने सतर का अल्लाह है, वो उतने सतर का अल्लाह है, उतनी शक्ति उसमें है। जैसे तहसीलदार भी साहब कहलाता है, और एसडीएम को भी साहब बोलते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को, और डिप्टी कमिश्नर डीसी को भी साहब कहते हैं, और कमिश्नर को भी साहब कहते हैं, प्रांत के मंत्री को भी साहब बोलते हैं, और मुख्यमंत्री जो प्रांत का एक मुखिया होता है उसको भी साहब कहते हैं, और केंद्र के मंत्रियों को भी साहब कहते हैं, और प्रधानमंत्री को भी साहब कहते हैं, राष्ट्रपति जी को भी साहब कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को भी साहब कहते हैं। ये सभी प्रभु हैं, ये सभी खुदा हैं, ये सभी गॉड हैं अपने अपने सतर के। इनकी शक्ति को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इनका कंट्रोलर एक है, राष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री। ओवरऑल कंट्रोलर तो राष्ट्रपति है, लेकिन वर्किंग उसका जो नुमाइंदा है प्रधानमंत्री, ओवरऑल कंट्रोलर होता है राष्ट्रपति जी का नुमाइंदा इंडिया के अंदर। तो ये इसी प्रकार इस पूरे ब्रह्मांडों की स्थिति को समझेंगे हम, ऐसा ही है। जैसे मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारत की एमपी की जो सीट है वो 500 हैं, वो सभी एमपी साहब कहलाते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और जैसे प्रत्येक प्रांत के अंदर अलग से एमएलए सीट होती है, वो एमएलए साहब कहलाते हैं। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन।